अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल मार्को क्वेस्ट। तो हम निकले हुए हैं 2 से 3 दिन के टूर पे सिंध के, और इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहनजोदाड़ो में। पीछे देखें मोहनजोदाड़ो की साइट्स, और होपफुली ये 2-3 दिन का टूर जो है उसमें एक पार्ट्स आएंगे या एपिसोड्स आएंगी 2-3 व्लॉग्स की। तो उनमें से एक व्लॉग की सीरीज़ जो है वो मोहनजोदाड़ो की भी होगी। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, और अपने फीडबैक से भी हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं तो डू लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच। मोहनजोदाड़ो है, इसके बिल्कुल शुरू में गेट से एंट्रेंस होते ही सबसे पहला जो हमारे पास देखने वाली चीज़ है वो है प्रीस्ट द किंग, बात इसे कहते हैं। और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, और यहाँ के लोग जो है अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए इस टैंक के अंदर या इस बड़े पूल के अंदर जो है बात लिया करते थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मोहनजोदाड़ो में हम लोग घूम रहे हैं इस टाइम पे, और ये सारी जो कदीमी चीज़ें, कदीमी दीवार है, ये ईंट उस वक्त की लगी हुई, ये सारी देख के और बड़ी शॉकिंग है क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हुए हम लोग। आप आए? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, सॉरी, कराची से बाहर ही फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो अब हम लोग पूरा विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग अपडेट रहेंगे, इसको देखते रहें, स्टे ट्यून्ड। तो इस वक्त हम लोग पहुँच गए हैं, रास्ते में चलते चलते ये हमें मिला है वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ये देखें ये किस तरीके से उस वक्त का बना हुआ है। वैसे तो ये पूरा कवर है, वहाँ बैक साइड से भी कवर है, मगर जो खुली हुई जगह थी उसकी हमने फुटेज और कवरेज करने की कोशिश की है। और एक पीछे कुआं भी है जिसको सर्कल के उसमें बनाया हुआ है उन्होंने, ओवल शेप में, ओवल शेप के अंदर पूरा कुआं बनाया हुआ है, और उस वक्त का ही बना हुआ ही है। इसके अंदर कोई आकर ना किसी ने हथौड़ा मारा है, ना किसी ने कोई एडिटिंग की है। जैसे सॉरी, हथौड़े मारने वाली बात गलत हो गई है। हथौड़ा क्यों मारेंगे? हथौड़ा क्यों मारेंगे? मतलब चेंज करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए होता है। बहुत दफा लोग कहते हैं ना यार ये सही नहीं लग रहा, टेढ़ा लग रहा है, तो जैसा था वैसा ही है। ओके, बुद्धिस्ट स्टूपा, इसका हम आपको एक सर्कुलर एक व्यू करवाते हैं चेक, किस तरह से जो इसके रूइंस हैं मोहनजोदाड़ो में मौजूद वो आज नवंबर 2020 तक किस तरह रह गए। आपको ये सर्कुलर एक व्यू में हम चेक कराते हैं। बुद्धिस्ट स्टूपा का हमने एक सर्कुलर राउंड लिया है, और दूसरी जगहें भी हमने देखी हैं, और एक्चुअली बहुत बड़े एरिया के ऊपर मोहनजोदाड़ो है, और A-B-C-D एरियाज इस तरह के ऊपर है। तो हमने ए एरिया ही देखा, हम आगे देखना चाह रहे हैं, लेकिन भाई मुझे घर जाना है जितना हो सका। मतलब ये बहुत बड़ी जगह है, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी अगर लग जाए तो इसकी पूरी कवरेज ना हो सके, इतनी बड़ी जगह ही है। लेकिन हम जितनी एक्सप्लोर कर सके आपके साथ। ये जगह जो है ये है मॉन्क सेल। तो क्योंकि ये जगह बिल्कुल बुद्धिस्ट स्टूपा के ऑपोजिट है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो मॉन्क्स हैं उस वक्त के वो यहाँ पे रहते होंगे, और सामने ही बिल्कुल बुद्धिस्ट स्टूपा, तो ये आने जाना उनका आसान हो। ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये उस वक्त का कॉलेज है, या यूनिवर्सिटी आप कह लें। वैसे तो इधर बोर्ड लगा है कॉलेज बिल्डिंग का, ये सारी कॉलेज बिल्डिंग थी, ये क्लासरूम्स थे, और इस तरह से इनकी ये एक्टिविटी एरिया था जिसमें यहाँ पे ये जो लोग हैं वो पढ़ते थे। जो एरियाज़ यहाँ पे हम आपको बता रहे थे ना, तो वो एरियाज़ बेसिकली जो हैं उन्होंने ड्राइव किए हुए हैं, यानी जो नॉर्मल जो लोग रहते थे सिविलाइजेशन के, वो इस एरिया में, फॉर एग्जांपल ये एरिया बी होगा, ये जो है सिक्योरिटी के जो एरिया था, जो यहाँ पे जो सोल्जर्स या फिर जो भी इनके लोग थे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे वो सिर्फ उस तरफ रहते थे। फिर वो साइड जो है वो जो रॉयल फैमिली के लोग थे या जो उस वक्त के जो टॉप क्लास लोग थे वहाँ के, वो उस एरिया में रहते थे। ये है पाकिस्तान की करेंसी का 20 रुपीज़ का नोट, और उसके ऊपर यही जो मोनेस्ट्री है या ये जो बुद्धिस्ट स्टूपा है, ये पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर बुद्धिस्ट स्टूपा की तस्वीर है। अच्छा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे घूमने के बाद हुसैन भाई ने क्या कंक्लूजन क्या किया आपने? कंक्लूजन तो ये है कि हमारे जो मतलब सब्जेक्ट के अंदर जो हमें बुक्स के अंदर टेक्स्ट बुक में,
तो वो हमारे निसाब में ये मोहनजोदाड़ो तो बहुत 2 पेज का है सिर्फ। और उसकी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा है? हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि हम सिर्फ एक पार्ट को पूरा कवर नहीं कर पा रहे कि हम बता सकें कि ये कॉलेज था, यहाँ महल बना हुआ था, यहाँ स्विमिंग पूल था। इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है इसकी कि शायद बहुत सारी चीज़ें तो हाइड हुई हुई हैं जो शायद यहाँ के वो लोकल को भी नहीं पता होंगी। जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो तो ऑफ कोर्स वो तो डिस्क्लोज नहीं की जाती और नहीं की गई होंगी, और वो जनरल पब्लिक के लिए होती भी नहीं है। अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, बट क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए पूरे को एक्सप्लोर करने के लिए, और बैक एंड की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सबसे बड़े अफसोस की बात ये कि आज हमारा ड्रोन भी नहीं चला। ये अनऑथोराइज्ड ड्रोन फ्लाइंग जोन थी, तो ड्रोन भी नहीं चला यहाँ पे। तो बहरहाल जो हमने कवरेज करने की कोशिश की वो हमने खुद ही करी। हुसैन भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत साथ दिया। और व्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे, और आप देखिएगा, देखते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा इसके बाद आने वाले व्लॉग्स को। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।